हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। 1 मिनट में हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा, अध्याय दूसरा, शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 26। ततो नंदव्रजम पितः पित्रा कंसाद विभिभ्य क्षमा कीजिएगा विभिभ्यथा एकादश समास तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंदव्रजम् इतः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंदव्रजम् इतः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंदव्रजम् इतः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात नंद व्रजम, नंद महाराज के चरागाहों में, इतः पाले पोषे जाकर, पित्रा अपने पिता द्वारा, कंसात कंस से, क्षमा कीजिएगा विबिभ्यता भयभीत होकर, एकादश 11 समाह वर्ष, तत्र यहाँ, गूढ़ अर्ची प्रच्छन्न अग्नि, स बलह बलराम सहित अवसत रहे। अनुवाद। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता ने उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से यह सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है, या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चरागाहों तक ले जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहां 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तो तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ
पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसकी कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भी भय नहीं था। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी भगवान के प्राकट्य का प्रसंग या प्राकट्य का वर्णन कर चुके हैं उद्धव जी को, और अब उद्धव जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा से वृंदावन ले गए। तो यहाँ पर दो तीन विषय हैं जिस पर चर्चा की गई है तात्पर्य में, और हम भी उसी पर ध्यान देंगे। पहला विषय यह है कि वसुदेव जी जो हैं वह चिंतित थे, या वसुदेव जी भयभीत थे कि कहीं कंस को पता चल गया तो कंस आकर तकलीफ देगा। तो इस प्रकार का उनके मन में भय था। और कोई और उन्हें वसुदेव जी को कोई और मार्ग नहीं दिखा। उन्हें यही मार्ग दिखा कि अपने बालक को वह जमुना पार वृंदावन ले जाएं। वैसे एक प्रकार से भगवान ने ही वसुदेव जी को प्रेरणा दी थी कि वह उन्हें वृंदावन ले जाए, क्योंकि वसुदेव जी को तो पता ही नहीं था ना, पहले से भगवान ने कोई प्लानिंग नहीं किया था वसुदेव जी के साथ बैठकर कि हम प्रकट होंगे तो उस समय सबके सारी बेड़ियां खुल जाएंगी, सारे गेट्स खुल जाएंगे, सारे ताले खुल जाएंगे और सब कोई सो जाएगा। ये सब पहले से बताया हुआ नहीं था ना। जो कथा आप और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं अभी कि कैसे जब भगवान प्रकट हुए तो निद्रा देवी जो हैं उन्होंने मथुरा नगरी में सबको निद्राग्रस्त कर दिया। सब जो हैं गहरी नींद में सो गए, कंस सहित सबके सब। और फिर खाली वसुदेव जी और देवकी जी जगे हुए हैं। और भगवान जो है देवकी मैया के आग्रह पर और स्वयं भी भगवान ने वसुदेव जी से यही आग्रह किया, ये बात कही कि आप हमें वृंदावन ले जाएं और वहां पर नंद बाबा के यहाँ आप छोड़े आए हमें।
नंद बाबा के पास। तो ये कथा हम जानते हैं, किंतु वसुदेव जी ये कथा नहीं जानते थे। तो वसुदेव जी के लिए ये सब जो है नया है, मतलब पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई थी। फिर भी वसुदेव जी ने बिना किसी संदेह के, बिना किसी विचार के, उन्होंने जैसा योग्य था, जैसा भगवान ने उन्हें कहा था करने के लिए, वैसे ही किया। तो उनके मन में सबसे ज्यादा जो भावना थी वो थी डर की। अब वसुदेव जी के पास समय ही नहीं था, इतने वो चिंतित थे अपने पुत्र को लेकर कि उनके पास समय नहीं था, या उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो विचार करें कि मेरे पुत्र के, एक मिनट, क्षमा कीजिएगा, बाहर से आवाज खूब आ रहा था और खिड़की हमें बंद करनी पड़ी। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो जुर्म कर रहा है जो खिड़की, उसका दर्शन क्लास के बाद करवाते हैं आप लोगों को। हाँ, तो वसुदेव जी के मन में सबसे ऊपर जो या सबसे ज्यादा जो भावना थी वह यह थी कि कंस आकर कहीं अचानक कोई समस्या ना खड़ा कर दे। और उन्होंने तनिक भी, मतलब उनके मन में ये विचार नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। मतलब सब कोई सोया हुआ है, सब कोई सारी बेड़ियां खुल गई हैं। कहीं ना कहीं मन में थी ये बात कि साक्षात प्रभु जो है, भगवान जो है प्रकट हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बात थी। फिर भी भगवान से यह कहने के बजाय कि आप हमारी रक्षा करो, या यह विचार करना कि इनके साथ हम भी भाग चले जाते हैं रात के अंधेरे में, या फिर भगवान से यह कहना कि प्रभु जब आपने हमारी बेड़ियां खोली दी हैं, तो क्यों नहीं जाकर कंस का भी अंत कर देते हैं आप अभी के अभी। वैसे भी घोषणा हुई थी। वसुदेव जी ने ये सब कुछ विचार नहीं किया। और क्योंकि वसुदेव जी भक्त है ना, भक्त जो है, और विशेष करके भगवान कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है, भक्ति में जो उनका संबंध है, जिस संबंध में वो सेवा कर रहे हैं, उस संबंध के अनुसार वसुदेव जी के मन में सर्वोपरि यही बात रहेगी कि अपने पुत्र को, अपने संतान को सुरक्षा कैसे प्रदान करें, सुरक्षित कैसे रखेंगे। और इसलिए भगवान की जो नर लीला है वो बहुत सामान्य लगती है। सामान्य इसलिए लगती है क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे, उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, हम उसे समझ पाते हैं, बिल्कुल हमारे समझ के स्तर पर है वो लीला। और इससे यह बात समझ में आती है कि भगवान के साथ जब भक्ति में संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसमें भावनाओं को जो आदान प्रदान होता है वो बिल्कुल स्वाभाविकता होता है। उसमें कोई कृत्रिम प्रणाली नहीं होती, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, कोई सुपरफिशियलिटी नहीं होती, कोई मतलब ऊपर ही ऊपर से कोई भावना व्यक्त नहीं करता है। ये हृदय से जो भावना उत्पन्न होती है वह भक्ति में देखा जाता है। तो वसुदेव जी इस प्रकार से भयभीत हैं। हालांकि संपूर्ण विश्व के जो स्रोत हैं वो उनके हाथ में, और उन्होंने उनका दर्शन भी किया था चतुर्भुज रूप में, जहां पर वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। लेकिन क्या करें, वसुदेव जी जो हैं भगवान के पिता हैं, और यही उनका मूड है, यही उनका उनका यह स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम है। वैसे भगवान जो हैं
वो किसी पर निर्भर नहीं है, ना ही किसी की उन्हें आवश्यकता है। तत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं। देखिए, दो दृष्टिकोण समझा गया। एक है तत्व के दृष्टिकोण से देखना, जिसे तत्व विचार कहते हैं, और दूसरा है संबंध या भावना के दृष्टिकोण से देखना, जिसे रस विचार कहा जाता है। तो एक है तत्व विचार। तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वसुदेव जी को सारी सुविधा तो भगवान ही प्रदान कर रहे थे ना। वसुदेव जी अपने पुत्र को बचाना चाहते हैं कंस से, उन्हें दूर ले जाना था कंस से, सुमा की जगह दूर ले जाना चाहते हैं कंस से। तो प्रयोजन तो भगवान ने ही किया ना, कि आधे रात को सारी प्रजा मथुरा नगरी की सबके सब मतलब सब सो गए, यहाँ तक कि जानवर तक सो गए थे, पशु तक सो गए थे, एक भी कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं, सारे सैनिक सो चुके हैं। और जो उनका जिस कक्ष में उनका कारावास था, जहां पर वो बंदी थे, उसके भी ताला जो है अपने आप खुल गए, बेड़ियां खुल गई, पैर के हाथ की जो सांकलियां थी, चेन्स थे, चेन सब खुल गए। तो ये सब भगवान करते हैं। तो तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या कहता है कि सारी भक्त भक्त जो भी सेवा करता है ना भगवान के प्रति, तो उसके भावना ऐसी होती है कि वो सेवा करना चाहता है, सेवा करने की क्षमता भगवान से आती है। भक्त ये जानता है, क्योंकि क्योंकि भक्त को पता है कि सेवा करने की जो भी शक्ति है, क्षमता है, जो भी उसके लिए व्यवस्था है, वो भगवान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वह हमेशा भगवान के प्रति ऋणी रहता है भक्त, कि हमें आपसे स्नेह व्यक्त करना है, हमें आपसे प्रेम करना है, और उसके लिए सारी शक्ति आप प्रदान कर रहे हो। इसलिए हमेशा भक्त भगवान के प्रति ऋणी रहता है। ये तो तत्व ज्ञान हो गया। लेकिन जो या तत्व विचार हो गया, जो रस विचार है, रस अर्थात जहां पर भावनाएं जो हैं प्रमुख हो जाती हैं, उसके अनुसार वसुदेव जी यहाँ पर जिनका उदाहरण है, वो तत्व तत्व पर विचार नहीं कर रहे हैं। वो तो बस यही विचार कर रहे हैं कि अगर हमारे संतान को हम सुरक्षित जगह और पहुंचा गए, और ये जानकारी जो है रहस्य रह गई, तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। अगर ये चीज रहस्य रह गई तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि वसुदेव जी की ऐसी इच्छा थी, वसुदेव जी चाहते थे कि भगवान को किसी सुरक्षित स्थान पहुंचा दें, और वहां पर और उस स्थान का रहस्य जो है किसी को पता ना चले। तो भगवान ने भी वैसे ही प्रयोजन किया, वसुदेव जी को सारी सुविधा प्रदान की, जिससे कि उनकी अभिलाषा पूरी हो जाए। तो जितना ही भक्त चाहता है सेवा करना, उतना ही भगवान भी उससे सेवा स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं, उतना ही भगवान उसे सुविधा देते हैं कि वो मन भर के सेवा कर सके। और इसलिए जीव जो है भगवान की सेवा कर सकता है। इसलिए कभी भी भक्त के मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं आता है कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान बेचारे गरीब रह जाएंगे, भगवान बेचारे लाचार हो जाएंगे। ऐसी बात कभी नहीं होती। भक्त के मन में ऐसी बात नहीं आती है कि हम पर भगवान जो है, हमने भगवान पर दया की, ये बात कभी नहीं आती। क्योंकि वो जानते हैं, तत्व के दृष्टिकोण से जानते हैं कि भगवान जो है वो ईश्वर है, स्वामी है, और हम जो हैं सेवक हैं। तो ये बात जानते हुए भी व्यवहार में भावना जो है वो प्रमुख है, और इसलिए भावना के अनुसार भक्त जो है भगवान के लिए चिंतित हो जाता है। जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक अंतर आ जाता है हमारे मनस्थिति में।
उसके पूर्व हमारी मनस्थिति होती है कि भगवान का चिंतन करें, भगवान के संदर्भ में चिंतन करें। और भगवान के संदर्भ में चिंतन करते हुए जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता, निर्मल हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारे दिव्य शरीर में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उस अवस्था में हमें भगवान की चिंता होने लगती है। तो चिंतन जो हम कर रहे हैं वह हमारा प्रयास है जिससे कि हम अपना शुद्धिकरण कर लें। और जब भगवान के नित्य सेवा में हम दिव्य स्वरूप धारण करके सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय जो हमारी चिंता होती है वो भगवान के प्रति हमारी जो भावना होती है उस कारण से होती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे देते हैं ये बात समझने के लिए, कि माता यशोदा को चिंता होती है कि कृष्ण अगर वन में जा रहे हैं तो ठीक से खाना खाएगा नहीं। तो माँ यशोदा जो है दाऊ जी को बुलाती हैं, बलराम जी को बुलाती हैं। माँ यशोदा कहती हैं, दाऊ देखो बेटा, तुम बड़े बेटे हो हमारे, और हमारे परिवार के सबसे समझदार तुम ही हो। बलराम जी बड़े खुश हो जाते हैं। बलराम जी कृष्ण की ओर देखकर कहते हैं, अब समझे तुम, हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज्यादा समझदार हैं। और माता यशोदा कहती हैं, दाऊ थोड़ा कृष्ण पर ध्यान देना, ये बड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है। दाऊ कहते हैं, मतलब एकदम ताव में आकर दाऊ कहते हैं, है ना। जैसे हरियाणा हरियाणा में जब कोई बड़े ताव में आ जाता है ना, बड़ा मतलब छाती चौड़ी कर कर बात करता, तो उसे ताऊ बोलते हैं, ताऊ। लेकिन हमारे ये दाऊ जी हैं, दाऊ जी, दाऊ जी मतलब बड़े भैया। तो माता यशोदा भी उन्हें दाऊ बुलाती हैं, सब कोई ब्रज में उन्हें दाऊ बुलाता है। तो माता यशोदा बोलती है, दाऊ थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा नटखट है। तो बड़े ताव में आकर ना, बड़ा मतलब जितनी उनकी छाती वो चौड़ी कर सकते हैं बलराम जी, छोटेपन की बात है, उतना एकदम सीना तान के बोलते हैं बलराम जी, भैया बिल्कुल चिंता मत करना, हम है ना, हम तुम्हारे बड़े बेटे हैं, कोई चिंता मत करना, बड़े प्रेम से इसे खिलाएंगे और पूरा खिला देंगे। दाऊ जी बड़े बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि अगर कहेंगे कि अरे इसको ठूस ठूस कर खिला देंगे तो माता यशोदा को चिंता हो जाएगी, कहीं उसको पेट खराब ना हो जाए या कुछ हो ना जाए कन्हैया को। तो बहुत बुद्धिमान है हमारे बलराम जी, दाऊ जी। दाऊ जी कहते हैं, भैया चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक है ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रेम से जो है लाला को, कन्हैया को पूरा का पूरा भोजन खिला देंगे, और कोई चिंता नहीं, आपके हाथ का बना हुआ भोजन है ये, और दूध माखन दही सब है इसमें, सब खा पी कर एकदम ये तगड़ा हो जाएगा, एकदम पहलवान बन जाएगा। माने यशोदा मैया को सांत्वना दे रहे हैं दाऊ जी। तो यशोदा मैया को देखिए चिंता है, उसी प्रकार से दाऊ जी को चिंता होती है। जब एक बार दाऊ जी घर पे ही रह गए थे, उनका उन्हें ब्राह्मण सेवा में जाना था, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, क्योंकि जन्म तिथि थी उनकी। तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ अकेले जो गैयों को चराने के लिए वन वन में चले गए, जमुना जी के तट पर। उस दिन भगवान का कालिया के साथ जो है संपर्क हो गया, कालिया नाग या सर्प। तो समाचार जो है बच्चों ने आकर सुना दिया, नंद भवन में। तो नंद भवन से सबको यशोदा मैया, रोहिणी माई, नंद बाबा, उपनंद, प्रभावती, सब कोई, धनिष्ठा सखी,
ये सब के सब जो है दौड़कर पहुंच गए। मतलब ये मानिए कि पूरा नंदगांव है वहां पर पहुंच गया और देखा कि है हमारा बच्चा जो सांप के फनों में या सांप के जकड़ में है, और वो भी जमुना जी के बीचों बीच। तो उस समय दाऊ जी एकमात्र व्यक्ति थे जो मुस्कुराकर खाली खड़े थे, मानो जैसे कि अरे क्या चिंता कर रहे हो, जरा देखो तो हमारा भाई कितना मजबूत है, कितना तगड़ा है हमारा भाई। ऐसे उनकी उनके चेहरे पर, उनके मुस्कान में एक प्रकार का गर्व था कि अब मेरा भाई जो है क्या बहुत सुंदर करामत दिखाएगा। अब भगवान के मन में कुछ बात आ गई। भगवान ने काफी समय तक जमुना जी में कालिया के पकड़ में काफी समय तक काफी समय बिता दी। तो इतना समय लग जाने के पश्चात दाऊ जी के भी मन में जो है थोड़ा सा संदेह आ गया कि कहीं परेशान तो नहीं है कन्हैया, कोई तकलीफ में तो नहीं है। उस समय जैसे ही बलराम जी के मन में ये बात आई तो भगवान जो है कालिया के फनों के बीच में से अपना सर उठाकर उन्हें देखते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि सब ठीक है दाऊ, सब ठीक है, चिंता मत करो। और उसके बाद फिर भगवान जो है कालिया के फनों पर नाच करने लगे। सबके सब प्रसन्न हो गए। कालिया को ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो उसके फनों पर। तो वो एक अलग लीला है। तो चिंता चिंता जो है ना कि जब भगवान के साथ संबंध स्थापित करके हम भगवान के दिव्य सेवा में युक्त हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में मुक्त होकर, तो वहां पर भगवत चिंतन समाप्त होती है, क्योंकि वो साधना हो गई हमारी। अब शुरू होती है भगवान की चिंता, भगवान के विषय में चिंता कि भगवान को क्या खिलाएंगे, भगवान को कैसे हम सेवा करेंगे, उनको क्या आवश्यकता है। चौबीसों घंटे जो है ना भक्त विचार करते रहता है कि कैसे भगवान की सेवा अच्छे तरीके से, अच्छे तरह से वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर वसुदेव जी जो हैं चिंतित हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो जाए हमारे पुत्र को, हमारे संतान को। इस विषय पर थोड़ा और आगे भी आज क्लास के अंतर्गत हम आगे भी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज जो श्लोक में कही गई है वह है कि कृष्ण और बलराम ने 11 वर्ष नंद गोकुल में बिताया या वृंदावन में बिताया, जमुना जी के पार। वृंदावन में पहले तो गोकुल महावन में थे भगवान, और फिर वृंदावन आ गए। तो 11 वर्ष दोनों भाई जो हैं वृंदावन के क्षेत्र में रहे। और कहा जाता है कि कैसे रहे वो, गूढ़ा अर्ची सबलोवशात, सबलोवसत। गूढ़ा अर्ची, जिस प्रकार से अग्नि जब अपने ही द्वारा प्रकट किए हुए धुएं से ढक जाती है, जैसे जब अग्नि थोड़ी सुप्त हो जाती है या शुरुआत में जब खूब धुआं उठता है, क्योंकि लकड़ी शायद थोड़ी गीली होगी, तो उस धुएं की वजह से अग्नि जो है ढक जाती, दिखाई नहीं पड़ते हैं अग्नि के लपटे या चिंगारी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि बहुत धुआं है। या अगर प्रज्वलित अग्नि को किसी चीज के आड़ में ढक दिया जाए तो पता नहीं चलता है कि वहां पर आग है। तो उसी प्रकार से सबलह अवसत, बलराम जी के साथ भगवान जो अग्नि के
बड़े ही बलवान है। अग्नि बहुत शक्तिशाली है ना, तो अग्नि के समान बहुत ही बलवान है और साथ ही साथ अग्नि की ही तरह बहुत पवित्र है। तो श्री भगवान अपने शक्ति को आवृत करके वृंदावन में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में रह रहे थे। अपनी शक्ति को आवृत करके, मतलब उनका जो भगवत्व है उसको आवृत करके वह रह रहे थे। एक बार ऐसे हुआ कि सारे गोपगण जो है ना नंद बाबा के पास आए और उन्होंने नंद बाबा से कहा कि महाराज जी, ये 7 दिन 7 रात्रि तक इतनी वर्षा हुई और ऐसा तो लग रहा था जैसे कि सब कुछ बह जाएगा, डूब जाएगा, इतनी बारिश हुई। लेकिन हमने देखा कि कन्हैया वो गिरिराज जी को उठाकर हम सबको जो है उसने वहां पर आश्रित किया, वहां पर सुरक्षित रखा और 7 दिन 7 रात तक बिना सोए, बिना हिले डुले, ऐसे भी नहीं कि खड़े खड़े नींद ले रहा था, नहीं, वो अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया हुआ था। भाई, ये आपका, ये जो हमारा कन्हैया है और आपका पुत्र है, वैसे वैसे तो नंद में हर कोई यही बोलता था कि ये हमारा कन्हैया है। तो भाई ऐसा है महाराज नंद बाबा, नंद महाराज की, ये जो हमारा सुपुत्र है, ये जो हमारा बच्चा है कन्हैया, ऐसा नहीं लगता है कि ये हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई महात्मा व्यक्ति या कोई बहुत बड़ा देवता जो है हमारे बीच जन्म ले लिया हो? तो नंद बाबा ने उनसे कहा कि बात तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल पते की बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बात, और कभी कभी हमारे मन में भी ये बात आती है, क्योंकि बहुत अद्भुत अद्भुत ये जो है क्रिया करता है, काम करता है ये। लेकिन फिर आप भी तो जानते हो कि कभी कभी जाकर माखन चुराता है, ऐसे लोग कहते हैं, और फिर अपने सखाओं के साथ वह छोटे बच्चों का जो खेल होता है उसमें रमा रहता है, उसमें मग्न रहता है, और भूख लगती है तो यशोदा मैया के पास आकर उनसे कहता है कि हमें थोड़ी रोटी दो, भूख लगी हुई है। तो ये भी हम देखे हुए हैं। और वैसे जरा उसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम है। नहीं, ये जो है देवता या कोई बड़ा व्यक्ति, पता नहीं, इतना पता है कि ये हम हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, इतना तो हम अच्छे से जानते हैं। और इसके प्रति मन बड़ा लगा रहता है हमारा, अब उससे ज्यादा नहीं। आप लोग को एक बात बता देते हैं कि गर्ग मुनि आए थे ना, अरे वही बड़े प्रकांड जो पंडित हैं, अरे गर्ग मुनि जानते हैं ना आप लोग? नंद बाबा कह रहे हैं सबसे, तो सब कहते हैं हाँ हाँ, बहुत ही पहुंचे हुए बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बिल्कुल, हम तो सब जानते हैं, वो तो हमारे गुरु समान है। हाँ, तो ये बात हमें अभी याद आ रही है। आप लोग जब कहते हैं कि कन्हैया कभी कभी कुछ अद्भुत, बड़ा अद्भुत कार्य करता है, तो जब नामकरण हो रहा था ना दोनों का, हम बुलाए थे गर्ग मुनि को, गर्गाचार्य जी को हम बुलाए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग गुप्त रूप से नामकरण करेंगे। तो उस समय खाली हम थे और गर्गाचार्य थे, और ये हमारे दोनों पुत्र थे, कन्हई और बलाई, बलराम और दाऊ और कन्हैया, ये दोनों हमारे पुत्र थे। तो उस समय गर्गाचार्य ने कहा था कि आपका ये जो पुत्र है,
ये बहुत बार इस संसार के कल्याण हेतु प्रकट हो चुका है। ये पहले 3 युगों में ये श्वेत रंग, श्वेत वर्ण और फिर रक्त वर्ण और पीत वर्ण में ये पहले भी प्रकट हो चुका है, और अभी ये श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। और ये इसमें सारे लक्षण भगवान के हैं, सारे लक्षण भगवान के या परम सत्य के हैं। तो नंद महाराज कहते हैं सारे ब्रजवासियों से, जितने भी वरिष्ठ गोप वहां पर आए थे उनसे कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि इसमें कुछ लक्षण है। भगवान के विषय में हमेशा ब्रजवासी सोचते थे कि नारायण भगवान है। तो नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य ने कहा था कि भगवान नारायण के लक्षण है इसमें। गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए नाम भी उनको दिया कृष्ण। सबको आकर्षित करता है, सबके मन को आकर्षित करता है, यही परम सत्य है, इसलिए इनका नामकरण करते समय कहा इनका नाम है कृष्ण। बलराम जी को नाम दिया था संकर्षण या बलदेव या बलराम। राम, संकर्षण और बलदेव। बल में मतलब अति बल है इसकी, तो इसलिए नाम है बलदेव। सबको सबका मन जो है ये प्रसन्न रखेगा, इसलिए नाम है इसका राम। और सबको जोड़ कर रखेगा, इसलिए इसका नाम है संकर्षण। इस प्रकार से ये नाम जो है उन्होंने दाऊ जी के लिए दिया था, और भगवान को उन्होंने नाम दिया कृष्ण जब नामकरण किया था। तो नंद महाराज कहते हैं कि हाँ, कभी कभी जो है ना हमें लगता है कि ये वही लक्षण है नारायण भगवान के, जो गुण लक्षण है नारायण भगवान के, वही कभी कभी हो जाता है, मतलब प्रकट कर देता है। बाकी समय तो देखो इसका चेहरा कितना मासूम है, लगता है कि कोई बहुत बड़ा महात्मा देवता होगा। नहीं, ये तो हमारा सुपुत्र ही है। तो नंद बाबा को यह आनंद प्राप्त होना था कि कृष्ण जो हैं उनके पुत्र हैं, और नंद बाबा उनका ख्याल रख सकते हैं। इसलिए भी भगवान कृष्ण को वसुदेव जी मथुरा से गोकुल ले आए। तो जो दूसरी बात थी कि अग्नि के समान, अर्थात भगवान अपना भगवत्व जो है वो वृंदावन में आवृत रखते हैं। किनसे आवृत रखते हैं? सारे ब्रजवासियों से आवृत रखते हैं। खाली जब असुर आते हैं तो उस समय भगवान अपना भगवत्व जो है व्यक्त करके उन असुरों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें मारकर, उन्हें मृत्यु दंड देकर भगवान जो है उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। अन्यथा बाकी ब्रजवासियों के लिए तो वह सिर्फ उनके कन्हैया है, कान्हा है, हम सब के लिए हमारे ठाकुर जी हैं वो। तो चलिए, इस प्रकार से क्योंकि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को प्रच्छन्न रखा, अपने भगवत्व को भगवान ने छिपा कर रखा, वो अपने भगवत्व को आवृत रखे थे। तो उसी समान थे जिस प्रकार से अग्नि जब किसी कारण से अग्नि को ढक दिया जाए तो अग्नि प्रतीत दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु अग्नि पूरी तरह से उसका बल जो है, उसकी शक्ति और उसकी पवित्रता दोनों से युक्त रहती है। हालांकि चाहे किसी चीज के आड़ में वो छिपी रहे, लेकिन शक्ति में और पवित्रता में कोई कमी नहीं आती अग्नि की। उसी प्रकार से
भगवान अपने नर लीला में नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य गोप गण जो हैं उन पर आश्रित हैं, किंतु उनके भगवत्व में, उनके कार्य क्षमता में कभी कोई कमी नहीं है। वसुदेव जी जब भगवान को पहुंचा गए थे उस पार और वापस लौट कर आए तो वापस सब कुछ वैसे ही हो गया। सारे जो बेड़ियां थी वो पुनः हाथ पैर में बंध गई और जो कटघरा था उसके दरवाजे जो हैं बंद हो गए, ताला जो है पहले जैसे ही लग गए, बंद स्थिति में, लॉक स्थिति में, और सारे सैनिक उठ गए। फिर उसके बाद वसुदेव जी और देवकी जो है, देवकी मैया, वो कारागृह में ही रह गए, बंदी गृह में, मतलब जेल में ही रह गए। यहां पर क्या होता है, यहां पर 6 दिन के बाद कंस के द्वारा भेजी गई पूतना पहुंचती है। संदर्भ क्या है, ये कथा का संदर्भ है, भगवान प्रच्छन्न रूप से, मतलब छिपे हुए, सबके नेत्रों से अपना भगवत्व का जो लक्षण है, गुण लक्षण है, वह छिपा कर भगवान वृंदावन में, तो 6 दिन का बालक है और पूतना आ जाती है वहां पर वेश बदल के, किसी को पता नहीं चलता है। सबको यही लगता है कि बहुत ही दरिया दिल स्त्री आ गई है, मतलब इतनी ममता से भरी हुई ये स्त्री है, सबको ऐसे ही लगा कि कोई देवी आ गई है, कोई साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। सब जो है उनको बड़े आदर से उनका उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। फिर उन्होंने उठा लिया, जो बालक है कृष्ण को उन्होंने अपने गोद में उठा लिया। भगवान की आंखें खुली थी, नेत्र भगवान के खुले थे, भगवान अपने नेत्रों से पूतना को देख लिए और उसी समय पूतना की आंखें जो हैं भगवान के आंखों से मिल गई, है ना। वो क्या, आंखों से आंखें 4 हो गए उस समय। भगवान की 2 आंखें, पूतना की 2 आंखें, एक क्षण के लिए पूतना भगवान की आंखों में देख ली और वहां पर उन आंखों में उसने ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से उसके शरीर में भय का ऐसा करंट लग गया उसे, मानो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया उसका। कभी भी पूतना ने अपने जीवन काल में इतने भय की अनुभूति नहीं की थी, जिसे मानो साक्षात अपने काल को बहुत विकराल रूप में, बहुत ही भयानक रूप में देख रही है। तो उसे, उसका मन शांत करने के लिए भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर लिया भगवान ने। और जैसे भगवान ने आंखें बंद कर लिया तो फिर ये 3D विजन जो पूतना का चल रहा था ना, 3D पिक्चर, इंटरवल हो गया। पूतना के जान में जान आ गई। 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए तो वो बस लंबी सांस लेकर इस तरफ उस तरफ देखने लगी कि किसी ने उसे पहचाना तो नहीं। जब वो सब देख ली कि निश्चिंत हो गई कि सब कोई अपने काम में मस्त है, कोई उसे रोक टोक नहीं कर रहा है, तो एक कोने में, एकांत जगह में, जहां पर लोगों से दूर भी है, सबके नजरों में नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोगों को आभास है कि वो कन्हैया के साथ, लाला के साथ वहां पर बैठी होगी, ऐसा आभास था लोगों के मन में।
उस समय वो नीचे बैठ गई, पालथी मारकर, मतलब पैर मोड़कर जो है नीचे बैठ गई और अपने गोद में उसने इस बच्चे को रख लिया। और अब इस बच्चे को वह स्तनपान कराने वाली है, दुग्धपान कराने वाली है। इस प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी जो हैं बहुत सुंदर रूप से व्यक्त करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसके बारे में कि जब पूतना ने भगवान को अपने गोद में रख लिया, तो गोस्वामी जी बोलते हैं, अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनंतम आरोपयदंकमंतकम यथोरगम यथा उरुग सुप्तम। उरुग का अर्थ होता है सांप, उरुग का अर्थ होता है विषैला सांप, अत्यंत विषैला सांप। उरुग का अर्थ होता है ऐसा सांप जो हमेशा गुस्से में रहता। तो किसी को भी अपने पास देखता है सांप या सर्प, तो क्योंकि गुस्से में हमेशा रहता है, तो तुरंत दस दस देता है, तुरंत अपने दांत जो है गड़ा देता है और उसके विष के कारण व्यक्ति मर जाता है। तो अनंतम, जो अनंत है, उस व्यक्ति को उसने अपने गोद में रख लिया। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहां पर। देखिए पूतना का भी क्या भाग्य था। जो अनंत है उसको कहीं समा लेना ये संभव तो है नहीं ना। उसे ब्रजवासियों के पास क्यों कृष्ण रहते हैं? अच्छा, पूतना के बाद कृष्ण ने शकटासुर को मारा, उसके बाद जो है उन्होंने तृणावर्त को मारा। अब तृणावर्त के प्रसंग में जब माता यशोदा के गोद में थे, उस समय कृष्ण माता यशोदा के गोद में थे, तो ब्रजवासियों के संबंध में भगवान जो हैं अपने आप को इतना उन पर निर्भर कर लेते हैं, ब्रजवासियों पर इस प्रकार से निर्भर हो जाते हैं कि यही भगवान जिनके नाभि से, जिनके कला रूप में या अंश रूप में विष्णु जी अपनी नाभि से वो ब्रह्म कमल व्यक्त करते हैं, जिसमें 14 भुवन या 14 लोक समाये हुए हैं। ये सब कुछ उनके नाभि से निकले हुए कमल में है। अर्थात जो भगवान के उदर में सारी सृष्टि है, उन भगवान को ब्रजवासी जो हैं अपनी गोद में उठाकर उन्हें आनंद देने का प्रयास करते हैं, अपने गोद में लेकर। मतलब जो विश्व का सबसे भारी व्यक्ति या वस्तु है, उसे ब्रजवासी अपने गोद में ले लेते हैं। सोचिए, विश्व का सबसे कीमती वस्तु या व्यक्ति वो आपके गोद में हो, क्या भाग्य है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े मजाकिया हैं, मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो देखिए। कहते हैं अनंतम आरोपयत,
अनंतम से, दोनों ही शब्द अ से शुरू हो रहा है, अ लगा हुआ है। एक है अनंतम, दूसरा है आरोपयत, अ और आ। तो अनंतम अर्थात जो, जिनमें सब कुछ समाया हुआ है और उन्हें कोई समा नहीं सकता, उन्हें कोई सीमित नहीं कर सकता, उसे कहते हैं अनंत। ऐसे अनंत को अपनी गोद में पूतना ने रख लिया। ये पहली बात कहते हैं कि पूतना का भाग्य है। और इसके पीछे कारण यह है कि पूतना जो है उन्हें दुग्ध पान करवाना चाहती थी या स्तन पान करवाना चाहती थी, जो एक माँ अपने संतान के लिए करती है। पूतना के मन में तो कोई और जो है उद्देश्य था, लेकिन माँ का जो संतान के प्रति प्रेम होता है वो तो नित्य है ना। और प्रदर्शित तब होता है जब माँ बच्चे को अपने ही शरीर का दूध देती है बिना किसी अपेक्षा के। मतलब माँ अपने रक्त का, अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसे अपने प्रेम द्वारा, जो उसके संतान के प्रति प्रेम है, उस ऊर्जा को, उस रक्त को परिवर्तित करती है, जिसमें उसके उसके बहुत उसके रक्त की बूंदें होती हैं जो परिवर्तन, मतलब जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, अर्थात उसका रक्त, उसे एक माँ जो होती है, एक जननी जो होती है, वह अपने ही शरीर का वो कीमती रक्त, जो व्यक्ति किसी को ना दे, क्योंकि अपना रक्त देकर खुद को नुकसान पहुंचाना होता है, उसी को परिवर्तित कर कर दूध के रूप में बालक को प्रदान करती है। मतलब पहले तो 9 महीने, 10 महीने उसे अपने गर्भ में रखना, जो कुछ खाती है माँ, जो कुछ खाती है, जो कुछ पीती है, उसका अधिकांश जो ऊर्जा है वो शिशु को देती है। उसके बाद जन्म देने के पश्चात 1.5 साल, 2 साल, कभी कभी तो माएँ ऐसी होती हैं कि 6-7 साल तक बच्चा बड़ा हो जाता है, 6-7 साल का होता है, तब भी बच्चे को अपने शरीर से दूध पिलाती है। मतलब इतना प्रेम। इसीलिए हमारे व्यवहार शास्त्र में कहा गया है कि माता का ऋण चुकाना ये हर संतान का कर्तव्य होता है। अगर आप पूरी तरह से भगवान के भक्त नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम उन्हें कुछ सुख सुविधा अपने दैनंदिन जीवन में, या कम से कम उनके शारीरिक कुछ कष्ट हो, उसका निवारण करें, उन्हें सुख देने का प्रयास करें, तो उस ऋण को जो है थोड़ा हल्का कर सकता है व्यक्ति। चुकता करना तो शायद असंभव होगा, लेकिन ऋण का जो बोझ है, या ऋण जो हमारे सर पर होता है अपने जननी के प्रति, उसको थोड़ा हल्का किया जा सकता है, थोड़ा सा। इसलिए मातृ सेवा ये बहुत महान सेवा मानी गई है। और शास्त्र समझाते हैं कि जननी के साथ साथ और 6 भी हमारी माताएं होती हैं, जिनमें से एक होती है हमारी, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जिसे कहते हैं जन्म भूमि। उसके शरीर के जितने भी पौष्टिक रसायन हैं
वह खा पी कर हम बड़े होते हैं, खा पी कर हम जीवित रहते हैं। धरती माता जो है, जब से हम प्रकट होते हैं गर्भ में, तब से वह हमारा देख रेख करती है, रहने के लिए स्थान देती हैं। कितने ही बार हमारे चरणों के नीचे कुचली जाती हैं, वह वो सहती हैं। भूमि माता सुख दुख में हमारे साथ रहती हैं। अपने ही शरीर, उनके उनके ही शरीर को हम कष्ट देकर, उनसे माटी लेकर, उनको ही जलाकर, ईंटा बनाकर, उनके ही शरीर के जो अंग, उनके जो अंग होते हैं, जैसे नदी, वृक्ष इत्यादि, उसका प्रयोग करके, और अंत में वो ये शरीर जो है फिर से उनमें ही मिल जाता है, भस्म होकर। तो इसलिए भूमि, जो मातृभूमि होती है, उसका भी बहुत ऋण होता है व्यक्ति पर, हर संतान पर उसका ऋण होता है, हर व्यक्ति पर ऋण होता है मातृभूमि का। तो यह है ऋण, मातृ ऋण। उसी प्रकार से पितृ ऋण होता है, जो हमारे पिता होते हैं उनके प्रति। गौ माता के प्रति भी हमारा ऋण होता है। फिर पूर्व काल में राजा हुआ करते थे, तो जो राजमाता होती है, रानी जो होती हैं, उनके प्रति भी ऋण होता है। जो ब्राह्मण पत्नी होती है, उनके प्रति भी ऋण होता है, क्योंकि गुरुकुल जाता था ना व्यक्ति उस समय। तो वहां पर जो गुरु माँ है, वही हमारे शरीर को मालिश करती थी, वही हमें भोजन देती थी, बीमार जब हम होते थे तो वही हमारा ध्यान रखती थी। इसलिए गुरु माता को भी श्रेष्ठ माना गया, उनका भी बहुत ऋण होता है। आजकल शायद गुरुकुल कोई जाता नहीं, परिस्थिति आज बदल गई है थोड़ी सी। नहीं तो जो गुरु पत्नी होती है और जो ब्राह्मणी होती है, ब्राह्मण पत्नी जो होती है, ये सब जो है, उनका ऋण होता है हर व्यक्ति पर, चाहे वह बालक हो या बालिका, बाल हो या बाला। ये सारे, इन सारे माताओं का ऋण समान लगता है। तो अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है ना, तो भगवान के भक्त बनने के फलस्वरूप उन्हें भी बहुत लाभ मिलता है, विशेष करके जो जननी होती है। किंतु अगर पूरी तरह से भगवान की भक्ति में हम निपुण ना हो सके, सफल ना हो सके, तो कम से कम सेवा करके हम अपना जो ऋण है वो थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर बात आती है पूतना की। पूतना ने उन्हें अपने गोद में समा लिया, तो प्रश्न उठता है, ऐसे कैसे हो सकता है? यशोदा माँ उनको गोद में समा लेती हैं, बात समझ में आ गई। रोहिणी माँ उन्हें गोद में ले लेती है, बात समझ में आ गई। और जितनी धात्री होती है, धाई माँ होती हैं, वह उनको गोद में ले लेती हैं, ये बात समझ में आ गई। पूतना की गोद में भगवान कैसे समा गए? ये तो संभव ही नहीं है ना, अनंतम। तो वो उदाहरण दे रहे थे हम, माता यशोदा की गोद में कृष्ण थे, तृणावर्त जब आया, तो अचानक भगवान इतने भारी हो गए माँ के गोद में कि माँ का हाथ जो है उस भार के कारण दुखने लगा अचानक। और मैया को यही लगा कि शायद हमारे हाथ में कोई कमजोरी आ गई है, हम अपने कान्हा को उठा नहीं पा रहे हैं।
इसलिए मैया ने कन्हैया को नीचे उतार दिया जमीन पर और घर के भीतर चली गई कि जाकर कुछ मलहम पट्टी कर लें, थोड़ा सेक लें, गरम आंच में उसे सेक लें हाथ को। हाँ, थोड़ा जो थोड़ी सी कमजोरी जैसी, कन्हैया जो है इतना भारी लग रहा था गोद में, तो माँ को ये नहीं लगा, ये नहीं पता चला कि भगवान अपना ही वजन बढ़ा रहे हैं, भगवान अपने आप भारी हो चुके हैं। उन्हें लगा कि उनके हाथ कमजोर हो गई है। कभी कभी माता यशोदा के ऐसे मासूम व्यवहार पर ना मन पूरी तरह से मतलब उन पर न्यौछावर करने का लगता है कि कितनी भाग्यशाली है कि कहीं हमारा हाथ कमजोर तो नहीं हो गया, जाकर थोड़ा सा कुछ दवा दारू उसको कर लेते हैं, सेक लेते हैं, क्योंकि कन्हैया को फिर से उठाना है ना गोद में, नीचे थोड़ी छोड़ देंगे उसे रेंगने के लिए। माता यशोदा भीतर गई, तब तक तृणावर्त आ गया। तृणावर्त ने देखा कि अकेले, भगवान चाहते थे कि वो अकेले ही रहे जब तृणावर्त आए। तृणावर्त एक भवंडर के रूप में आया था, आकर उसने भगवान को उठा लिया। उस समय भगवान इतने हल्के हो गए मानो जैसे कि रुई की तरह हल्के हो गए थे। तृणावर्त को लगा रहे ये कितना आसानी से उठा रहा हूं, और ऊपर आसमान में ले गया कि वहां से उसे नीचे फेंक देंगे। जैसे कभी कभी भवंडर में कोई चीज फंस जाती है ना, तो भवंडर उसे घुमा घुमा कर ऊपर पहुंचा देता है और फिर फेंकता है, उसको फेंक देता है। फिर उतने ऊंचाई से वो चीज आकर नीचे गिरती है और तहस नहस हो जाती है। तो यही तृणावर्त की यही योजना थी। भगवान जब ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी हमारी हवाई जहाज यात्रा हो गई, मतलब इतने ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये राक्षस जो है इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, असुर की। तो जब वो फेंकना चाहा भगवान को, तो भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटी छोटी उंगलियों से उसका गला पकड़ लिया, और भगवान छोड़े ही ना उसका गला। वो फेंकने की कोशिश कर रहा है, फेंकने की कोशिश कर रहा है, इतने जोर से भगवान ने उनका उसका गला पकड़ लिया कि थोड़े कुछ ही क्षणों में उसे समझ में आ गया कि ये बच्चा गला पकड़ा नहीं है, गला दबोच रहा है। और ऐसे भगवान ने कस के दबोचा उसके गले को कि तृणावर्त सांस नहीं ले पाया, और उतने ऊंचाई से आके धम करके नीचे गिरा। उसके हाथ पैर, उसके जितने जोड़ थे, सब टूट गए। लेकिन उसके पहले वो मर चुका था, नीचे गिरते ही वो टूट गए। और वहीं पर बगल में भगवान बैठ गए। वो भी ऊपर से आए थे, लेकिन कहीं भगवान ने अपने ही शक्तियों का जो है अप्रत्यक्ष पैराशूट बना लिया हो कुछ, तो भगवान आराम से जमीन तक पहुंच गए और उसके बगल में बैठकर भगवान खेल रहे थे। अब इतना जोर से आवाज हुआ, माता यशोदा दौड़ी आई, देखा कि इतना बड़ा एक मतलब भयानक कोई राक्षस प्रतीत हो रहा था। कन्हैया उसके बगल में है, तो वो राक्षस है क्या है, जिंदा है मरा है, वो हमें खा सकता है, अगर जिंदा होगा तो कहीं हमें पकड़कर वो मार न डाले, ये कोई विचार आए नहीं माँ के मन में। माँ दौड़ी गई, कन्हैया को उठाया, अपने हाथ में भी पूरी तरह से दवा लगाया भी नहीं था, आयोडेक्स लगाया भी नहीं था माँ ने, कि उठाया कन्हैया को और दूर चले गई, घर के अंदर अपने आंगन से भीतर चली गई दूर, और अंदर जाकर कसकर पकड़ लिया कन्हैया को कि किसी की नजर ना लगे। ये देखने भी नहीं कि तृणावर्त के साथ हुआ क्या है। बाद में सारे और भी लोग आए, वो देखे कि इसका तो काम हो चुका है, ये जो राक्षस है पता नहीं कहां से आया, कैसे गिर गया, क्या हुआ। तो ये भगवान ऐसे हैं, अनंत शक्तिमान। पूतना के गोद में भगवान समा गए। उसका कारण इतना ही था कि पूतना उन्हें स्तनपान कराने हेतु बैठ गई। भगवान ने सोचा यह जो क्रिया वह कर रही है, ये मातृ प्रेम दर्शाता है।
और भगवान ने सोचा कि जो माँ का प्रेम होता है वो इतना शुद्ध होता है, माँ का प्रेम किसी संतान के लिए इतना पवित्र होता है कि भगवान ने विचार किया कि उस प्रेम की पवित्रता, उस प्रेम की जो गरिमा है, उसे, उस गरिमा को रखनी चाहिए। इसलिए भगवान पूतना के गोद में समा गए। नहीं तो तृणावर्त की तरह भगवान जो है पूतना को भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उसकी गोद में भगवान बैठे रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान को उन्होंने समा दिया अपने गोद में, ये उनकी चतुराई है, इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं अनंतम शब्द से। और फिर कहते हैं लेकिन पूतना कौन है? तो भगवान कहते हैं पूतना, अरे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना अबुद्धि, मतलब इतना बड़ा पूतना का शरीर, बुद्धि जो है चींटी के शरीर के बराबर की बुद्धि है उसमें, मतलब इतनी बेवकूफ। जब आंख में देखकर तुझे पता चल गया था देवी जी कि मतलब भगवान ने उसे संकेत दे दिया था, उसे जो है परमात्मा ने संकेत दे दिया था, उसे संकेत मिल चुका है कि बहुत भयानक कुछ तो घटना, दुर्घटना घट सकती है। वो कांप उठ चुकी थी, कांप गई थी वह, भगवान के आंखों में देखकर उसे सूचना मिल चुकी थी। फिर भी बेवकूफ, उसे लगा कि अरे कोई बात नहीं, शायद ऐसे ही दिन में सपना देख लिया होगा। मतलब वो जो संकेत मिला था वो उसे समझ नहीं पाई। और इस प्रकार से सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक उरुगम सांप, विषैला सांप, जब तक वो सोया है दूर से निकल जाइए, छेड़ने का प्रयास मत कीजिए, छेड़िएगा तो वो काट लेगा आपको। तो सुप्त जो सांप सोया हुआ है, ऐसे सांप को अगर कोई गोदी में रख ले और सोचे कि ये रस्सी है, तो हुआ ना वो बेवकूफ। तो रज्जु धी ही, एक तो अबुद्धि है, मतलब बुद्धि नाम की चीज है नहीं उसके पास, और उसके पास और जो थोड़ी सी बुद्धि है उस बुद्धि से विचार कर रही है कि यह सांप नहीं रज्जु है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसे जो उसका मृत्यु है, काल है, उसको वह सामान्य वस्तु समझ रही है। और कोई तर्क कर सकता है कि पूतना को शायद पता ना हो कि वो भगवान है, लेकिन संकेत मिल चुका था ना। संकेत जब मिल गया है, अब कितने बार जो है आपको संकेत दिया जाए, एक बार संकेत मिल जाए, सावधान हो जाइए। बुद्धिमान व्यक्ति सावधान होता है। तो पूतना नहीं हो पाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसलिए उसने बड़ी बेवकूफी से रस्सी समझकर एक सोए हुए सांप को अपने गोद में रख लिया, अर्थात एक सामान्य वस्तु समझकर अपने काल को ही अपने गोद में रख लिया। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम भिक्षांतरा कोश परिच्छद्दा विशत। भिक्षांतरा कोश परिच्छद्दा सिवत भरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्। पूतना, उसका हृदय बड़ा ही कठोर और बहुत ही खूंखार था, लेकिन सभी के नजरों में ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि वह एक बहुत उदार दिल की स्त्री है, एक माँ है। इस प्रकार से वो वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि मखमल के बने हुए म्यान में एक बहुत ही तेज धार वाली तलवार रखी जाए। तो मखमल का म्यान देखकर, मखमल से सुसज्जित म्यान देखकर, मखमल और जरी से सुसज्जित म्यान देखकर कभी कभी बच्चा जो है या थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति जो है उसे उठाकर हाथ में ले ले और फिर तलवार निकाले, तो वो तलवार अब जब वो नंगी तेज तलवार जो है थोड़ा सा गलती पर चोट पहुंचा सकती है, लेकिन पता नहीं चलता है ना जब तक म्यान में वो तलवार है। तो उसी प्रकार से हालांकि वही कमरे में एक कोने में वो बैठकर दुग्धपान करवाना चाहती थी और यशोदा मैया, रोहिणी जी वो देख रही हैं। इन सबको लगा कि कितनी सती है ये स्त्री और कितना प्रेम करती है लाला से। यह सोचकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो भगवान ने भी अपनी शक्ति को आवृत किया और बाकी लोग जो है पूतना के बदले हुए वेश से बाकी लोग विमोहित हो गए। तो जब वसुदेव जी भगवान को ले गए वृंदावन, तो 11 वर्ष तक भगवान वहां पर वृंदावन में रहे। किसी को जो है तनिक भी लगा नहीं कि ये भगवान है। और एक नहीं, दो स्वरूप में भगवान वहां पर है, कृष्ण और बलराम दोनों हैं। 11 वर्षों तक वैसे ही रहे। मतलब 11 वर्षों तक वृंदावन में जब रहे तो उन्होंने अपने भगवत्व को आवृत रखा हुआ था। जैसे ही 11वें वर्ष में वह वृंदावन से मथुरा पहुंचे, वैसे तो समझा जाता है कि चैत्र मास में जो पूर्णिमा के दिन वो पहुंचे थे मथुरा, तो उस समय उनकी उम्र हुई थी पंचांग के अनुसार 10 वर्ष और 7 महीने। तो 11वें वर्ष में, 11 वर्ष लगा था ना, जब वो मथुरा पहुंचे तो 2 दिन में, एक दिन में तो उन्होंने मथुरा में भ्रमण किया। फिर वह जो रंगकार था, कपड़े रंगने वाला व्यक्ति, उससे मृत्यु दंड दिया। जो सुदामा था मालाकार, उससे कृपा दी। कुब्जा जी से कपड़े लेकर, चंदन लेकर उन्होंने कहा कि आपको बाद में आकर हम आशीर्वाद देंगे। कुवल्या पीड़ को मार दिया एक ही दिन में, एक ही दिन में, 2 दिन, एक ही दिन में कुवल्या पीड़ को मारा, उसके माहुत को मार दिया। रंगशाला पहुंचे, वहां पर कंस विराजमान थे। जैसे ही दोनों रंगशाला में पहुंचे, कंस ने चाणूर, मुष्टिक, शल इत्यादि 5 बड़े ही भयंकर पहलवानों को दोनों भाइयों पर छोड़ दिया। शल तोशल, पहले तो चाणूर मुष्टिक लड़े, दोनों भाइयों ने, चाणूर के साथ कृष्ण, मुष्टिक के साथ बलराम, चाणूर मुष्टिक खत्म। फिर शल तोशल आदि जो बाकी और पूरा जो अखाड़ा था वह जब टूट पड़ा, तो एक एक करके बलराम जी ने कहा कि एक काम करते हैं, तू आधे को इस तरफ संभाल, मैं आधे को उस तरफ संभालता हूं। बाकी गोप ग्वाल जो थे वो बाहर अभी तक घूम रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है। कृष्ण बलराम पहले पहुंच चुके थे रंगशाला। तो सारे जितने
जो दुष्ट मल्ल योद्धा थे, दुष्ट मल्ल जो थे, ये सारे मल्ल भगवान के हाथों मारे गए। फिर भगवान जो है, देखिए कि कंस इतना पागल हो गया क्रोध से कि वो आदेश दे रहा है कि जितने भी ये ब्रजवासी आए हैं सबको पकड़ो, बंदी बनाओ, कुछ लोगों को काट दो, मार दो, ये दोनों जो है कृष्ण बलराम, इनको पकड़ो, इनको मार दो, और वसुदेव देवकी को मार डालो, उग्रसेन को मार डालो। कंस को पता नहीं क्या हो गया था, सबको मार डालो बोल रहा था। भगवान छलांग लगाकर ऊपर पहुंचे, उसको अपने सिंहासन से एक घूसा मारकर नीचे फेंक दिया, फिर उठाकर उन्होंने सीधे रंगशाला में उसे फेंका, फिर कूद कर उसकी छाती पर बैठ गए। छाती पर बैठकर जो एक घूसा मारा उसकी छाती पर, कंस फिर वो उठ नहीं पाया। वो भारत में है ना वो फेमस डायलॉग कि वो 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। कंस जो पड़ी उसे मुक्का छाती पर, भगवान छाती पर बैठ गए उसके। वो तड़प रहा था, उठ ही नहीं पाया। इतना शक्तिशाली कंस जो है, उठ नहीं पाया, एक घूसा मारा। कंस को मृत देखकर कंस के जितने भाई थे उन्हें आ गया क्रोध। बेवकूफ लोग, समझ में नहीं आई बात उनको। दौड़ते हुए हाथ में तलवार, भाला, चेन, ये वो लेकर बलराम जी ने कहा, लाला तू वहीं पर रुक, इन सबसे मैं निपटता हूं। और समझाया जाता है कि बलराम जी को लगा कि देखो मेरी मां तो रोहिणी है और मेरे भाई, छोटे भाई की मां देवकी है। अब देवकी के भाई कंस है और कंस के सारे भाई देवकी के भाई हैं, तो कृष्ण के मामा हुए। तो आज एक मामा को मार दिया काफी है, और मामाओं को मारने की आवश्यकता नहीं, बाकी लोगों से मैं निपट लेता हूँ। बलराम जी अकेले उनसे निपटे, तो 3-4 जो भी जितने भी संख्या में थे कंस के भाई, वो भी सब मारे गए। फिर रंगशाला में कंस को उसके उसका कुर्ता पकड़कर, उसकी केस पकड़कर भगवान पूरे रंगशाला में घसीटते हुए ले गए। क्योंकि जब कोई आपको घसीटता है ना, और आपके शरीर में अगर प्राण हो तो आप बहुत तड़पते हो। कंस को भगवान घसीटते हुए ले गए ताकि सबको दिखाई दे कि अब इसके प्राण नहीं है, यह अब जीवित नहीं है, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सारा संपूर्ण रंगशाला जो है जय जयकार से गूंज उठा। उस समय बाकी ग्वाल बाल आगे कि भाई इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर। आकर देखा तो सब कुछ समाप्त, पिक्चर खत्म हो चुकी है, द एंड। तो मथुरा पहुंचते ही भगवान ने अपना भगवत्व दिखाया सबके सामने। वृंदावन है, तृणावर्त के साथ अकेले उड़ गए, उसे मारा। अघासुर के साथ सारे बच्चे जो है उसके मुंह में चले गए। उसके बाद भगवान गए, उसके गले में भगवान इतना जो है उन्होंने अपना विस्तार किया कि घुटन सी होने लगी और मर गया। तो वृंदावन में भगवान ने सारी क्रिया की है, लेकिन किसी ने, सबने यही विचार किया कि भगवान नारायण की कृपा है, या हमने इतने सारे व्रत किए हुए हैं इसलिए बहुत सारे देवी देवता जो हैं हमारे पुत्र को सुरक्षित रखे हुए हैं।
मथुरा पहुंचते ही भगवान शुरू हो गए। 11 वर्ष तक वृंदावन रहे थे। चलिए, प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान वृंदावन में रहते हैं तो अपने भगवत्व को, अपनी शक्तियों को समेटे हुए रखते हैं। जब बहुत आवश्यक हो तभी उसे भगवान व्यक्त करते हैं। बड़ों के सामने तो जब खाली गिरिराज गोवर्धन धारण किया था उस समय भी, उसी समय सारे सब ने देखा था कि भगवान की इतनी शक्ति है। लेकिन बाद में नंद बाबा ने कह दिया कि कभी कभी हो जाता होगा उससे ऐसे, क्योंकि उसमें नारायण के लक्षण है, लेकिन अक्सर तो खाली दूध माखन खाते रहता है, शायद इसकी वजह से थोड़ा तंदुरुस्त भी है। ये सोचकर नंद बाबा जैसे ही सोचते थे कि कृष्ण दूध माखन खाता है, पता नहीं किन ख्यालों में खो जाते थे। जैसे नंद बाबा ने सबसे कहा कि हाँ लेकिन देखो ना, वो कभी कभी भूखा रहता है तो माँ से आकर रोटी मांगता है, माखन मांगता है, ये सोचकर नंद बाबा अपने ख्यालों में खो गए। बातचीत करना बंद ही कर दिया, उनके आंख में से आंसू बहने लगे, स्तब्ध रह गए नंद बाबा अपने पुत्र के ख्याल में। बाबा को पता ही नहीं चलता था कब कृष्ण के बारे में चिंतन किया करते थे। अच्छा, यहाँ पर चिंतन शब्द आया है। कृष्ण के बारे में स्मरण किया करते थे कि मेरा बच्चा माखन खाता है। यह स्मरण होते ही नंद बाबा की आंखें भर आती, वहीं पर स्तब्ध खड़े रह जाते, बैठ जाते। 15 मिनट ऐसे निकल जाता, आधा घंटा निकल जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता। नंद बाबा के साथ ही नहीं, कभी कभी गौएं दूर कृष्ण को देखती थी तो इतने स्तब्ध हो जाती, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते, हिल नहीं पाते। मुंह में अगर जो घास पड़ा हुआ है वैसे ही घास चबाना भूल गए हैं और सर हिलाना भूल जाते, बस कृष्ण की ओर देखते रहते हैं कि हमें चराने के लिए भगवान यहाँ पर वन में आए। गौएं सोच रही हैं, एक तो कृष्ण का स्वरूप, भगवान का तो स्वरूप सुंदर है ही, लेकिन वृंदावन में भगवान के सौंदर्य से ज्यादा श्रेष्ठ भावना होती है भगवान के साथ जो उनका संबंध है। गौएं जो है सोच रहे हैं कि हमें यहां पर लेकर आए। गौओं का ये जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, कभी कभी कृष्ण को देखकर दौड़ी हुई आती हैं दूर से और आकर चाटने लगते हैं उनके शरीर को चारों ओर से, मानो जैसे कि उनका ही वत्स है, उनके उनके बछड़े हैं। देखिए, गाय कभी कभी चाटती है तो उसकी जिह्वा जो है ना, उस काफी कोर्स, मतलब कभी कभी ज्यादा चाटेंगे तो चमड़ी भी आपकी जो है थोड़ी सी खरोची जा सकती है। लेकिन जब बछड़े को चाटती है गाय तो उसके शरीर को कुछ भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए जब गाय प्रेम पूर्वक आपको चाटती है, जिन लोगों को ये अनुभव है वो जानते हैं, प्रेम से जब चाटती है, कभी कभी भूख के चाटती है कि अब उसको लगता है कि कहीं आप उसके खाना तो नहीं हो, भोजन तो नहीं हो, आपके हाथ में कुछ खाने के लिए तो नहीं ले आया। गाय हमेशा भूखी रहती, जो भी कभी भी खाने को दे दो तो वो ले लेती है मुंह में, और फिर बाद में आराम से बैठकर फिर से उसे निकाल कर अपने पेट से फिर धीरे धीरे चबा चबा कर चबा चबा कर चबा चबा। लेकिन जब प्रेम से चाटती है ना तो उसे मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सुरक्षा प्रदान कर रही, मतलब मन बिल्कुल शांत हो जाता है वास्तव में जब प्रेम से गाय चाटती है तो। गौ माता, बहुत लोग गाय से इसलिए प्रेम करते हैं कि वो दूध देती है, बात सही है, लेकिन अन्य रूप में भी गाय जो है ना
हमसे प्रेम दिखाती है। हर एक उसका प्रेम होता है जब वो चाटती है हमें। तो गाय आकर चाटने लगती थी भगवान को। भगवान उनको दूर रहते थे, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, रुकते ही नहीं थे कहीं। भगवान या तो बांसुरी बजाते थे या कुछ और करते थे, फिर गैया जो है उससे मोहित हो जाती थी। तो भगवान को वृंदावन में हर कोई जो है अपना सबसे प्यारा बालक या सबसे प्यारा सदस्य के रूप में मानते थे। और भगवान भी भूख लगा तो माता यशोदा के पास, चोरी करनी है तो मित्रों के साथ, भगवान भी उन पर निर्भर रहते थे। कभी कभी आसमान में जोर से बादल गरजते थे या बिजली कड़कती थी तो जाकर मैया यशोदा के साड़ी के पीछे जाकर छुप जाते थे। तो प्रश्न ये उठाते हैं आचार्य बुद्धि, जो बुद्धिजीव हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो यह प्रश्न करते हैं कि वृंदावन में क्या भगवान को स्मरण होता है कि वो भगवान है? अगर भगवान को स्मरण होता है कि वो भगवान है तो फिर माता यशोदा की गोदी में कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि भगवान तो सर्व संपन्न है ना। अगर उन्हें ज्ञात है कि वो भगवान है तो ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए उनसे हार कैसे सकते? तो फिर क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि भगवान नहीं जानते कि वो भगवान है? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की परिभाषा ये होती है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो फिर भगवान वृंदावन में किस भाव में रहते हैं? तो उसे समझाया गया है क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। वो चाहता है कि भगवान उनके पुत्र हों, जैसे वसुदेव जी चाहते हैं कि भगवान उनके पुत्र हों। तो भगवान भी वैसे ही उसी प्रकार से भगवान जो है प्रतिसाद देते हैं। भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं, नाटक नहीं करते। वास्तव में पूरे मन से उनका पुत्र बन जाते हैं। पूरा भगवान जो है इतने मन से उनके पुत्र बनते हैं कि अपने भोजन के लिए, अपने देख रेख के लिए उन पर निर्भर हो जाते हैं। इसे कहा जाता है प्रेम। इसे कहा जाता है भक्ति। और भक्ति में संबंध व्यवहार। जैसे एक देश का कोई नेता हो और उसकी माँ गरीब हो, अपने स्वेच्छा से माँ से जब मिलने जाता है या अपने पिता से जब मिलने जाता है तो ये नहीं कहता सबसे कि जाओ हमारी माँ को तैयार करो, हम राजा मिलने आ रहे हैं। बल्कि विनम्रता पूर्वक मिलने जाता है, क्योंकि अपनी माँ से मिलने जा रहा है। प्रेम। और यही प्रेम देखकर जो है ना लोग थोड़े से विस्मित हो जाते हैं या थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे कुंती देवी भगवान की स्तुति में कहती हैं, कोप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्
या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य समां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। वो कहती हैं कि जब माता यशोदा आपके पीछे दौड़ रही थी, आपको पकड़कर रस्सी से बांधने के लिए, और उनके भय से आप दूर भाग रहे थे, आपके आंखों में अश्रु और आपके नेत्र में भय, और आपके कंठ से जो सुर निकल रहे थे वो आपका रुदन, भय, माता के भय से जो आप रुदन कर रहे थे, ये हमने देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि साक्षात मृत्यु, साक्षात भय देवता आपके भय से कार्य करते हैं। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। कपिल मुनि जब माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं तो समझाते हैं भगवान का अस्तित्व कैसा है। सूर्य, चंद्र, इंद्र, सब, अग्नि, ये सब अपना गुण धर्म निभाते हैं भगवान की आज्ञा से। तो काल रूप में भगवान सब कुछ हर लेते हैं। तो भक्ति ऐसी श्रेष्ठ अवस्था है जहां पर भगवान अपने भक्त के संतुष्टि के लिए जो संबंध है उस संबंध की गरिमा रखते हैं। उस संबंध में भगवान बंध जाते हैं स्वेच्छा से। और ऐसा वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है, सर्वशक्तिशाली। हर कार्य करने में भगवान एकदम सबसे भगवान जो है सबसे दक्ष है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है हर कार्य में। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ा दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भ्रमित होने के कारण आप जो परम सत्य हो प्रभु, जिसे कोई भी छू नहीं सकता, आप अपने आप को उस व्यक्ति से आवृत रखते हो जो अत्यंत अज्ञानी है। जिस प्रकार से एक अभिनेता अपना किरदार निभाते हुए अपने असली स्वरूप को दूसरों से आवृत रखता है। नटो नाट्य धरो यथा। तो कंस जैसे जो ईर्ष्यालु लोग हैं, वह भी भगवान के ऐश्वर्य को समझ नहीं पाए।
वसुदेव जी, नंद बाबा, वह भी समझ नहीं पाए। कंस जैसे लोग इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि भगवान ने अपने शक्तियों को, अपने उनके उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है, उनके दृष्टि से दूर रखा, उनके दृष्टि से वो दिखाई नहीं पड़ा, उसे आवृत रखा है क्योंकि उनकी योग्यता नहीं थी कि वह भगवान के ऐश्वर्य को देख सके, समझ सके। तुम्हें लगा कि ये एक ऐसा ही बालक है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वसुदेव जी, देवकी जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य जो ब्रजवासी हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भी नहीं देखना चाहते थे। वसुदेव जी ने देखा कि जेल खुल चुका है, बेड़ियां खुल चुकी हैं, फिर भी खाली मन में यही चिंता है कि मेरा बच्चा जो है उसे कैसे मैं सुख रूप रखूं। खुद की चिंता की नहीं। बाढ़ आ चुकी थी जमुना जी में। बीच में कथा है अन्य पुराणों में कि जब भगवान गिर गए तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि शायद बाढ़ में वो भी बह जा सकते हैं। पानी उनके नाक तक पहुंच चुकी थी। वो तो डुबकी लगा रहे थे पानी के नीचे कि मेरा बच्चा कहां पर गिरा है, पूरे पागल हो चुके थे। उन्होंने देखा, अनुभव किया कि इतना पानी बह रहा है, इतने जोर से बारिश हो रहा है, लेकिन जमुना जी जो हैं वो रास्ता दे रही हैं। सब अनुभव किया। नंद बाबा ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा कि अपने उंगली पर भगवान, हाथ पर भी नहीं, उंगली पर उठा रहे, वो भी दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर उठाया हुआ है, उंगली के नोक पर उठाया हुआ है। फिर भी बस खाली चर्चा कर रहे हैं। लगता है ये लाला कुछ अलग है ना। कोई और ताऊ कहते हैं कि हाँ, यशोदा कुछ अच्छा एकदम माखन मिश्री खिलाती होगी या कुछ जड़ी बूटी युक्त कुछ तो खुराक देती होगी। अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा से ध्यान दे रही है बच्चे का। बस इतना कहकर बात खत्म। तो जो ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, उनसे भी भगवान अपने शक्तियों को आवृत रखते हैं। वो कभी नहीं समझ पाते भगवान के ऐश्वर्य को, मृत्यु तक नहीं समझ पाते, समझना ही नहीं चाहते, ईर्ष्या के कारण। और ब्रजवासी हैं, समझ कर भी उनकी चिंता यह है कि भगवान को ठीक से दूध दही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मथुरा की बात पहुंच गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा सुन लिए कि कृष्ण बलराम ने सबको, बड़े बड़े मल्लाह जो हैं उन सबको जो है परास्त कर दिया, कंस की भी मृत्यु हो गई। ये बात छिपी थोड़ी थी, सबको ज्ञात। जाकर यशोदा जी, यशोदा मैया को बता रहे हैं तो यशोदा मैया कुछ सुन ही नहीं रही है। बोली कृष्ण को छोड़कर कैसे आ गए। लगता है सही में बुढ़ापे में आप थोड़ा सा सनक गए हो। बुढ़ापे में आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। यशोदा मैया जो है बहुत कम बार डांटती हैं नंद बाबा को, इस बार डांटने लगी हूँ नंद बाबा को। घर में खाना नहीं मिलेगा, कैसे खाइएगा आप, मेरे कन्हैया को कैसे छोड़ आए अकेले। बाबा किसी प्रकार से समझा रहे थे। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, बाकी लोगों को बुलाया, कहा कि देखो मेरे ऊपर तो विश्वास करेगी नहीं, तुम ही बताओ। कन्हैया ने कहा है ना कि 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। सबने कहा हाँ हाँ यशोदा। अरे कन्हैया तो कहा है, बड़ा हो गया है लाला,
तो एक दो दिन घूमने फिरने दो, उसे आ जाएगा। यशोदा मैया, कहाँ है मेरा कन्हैया, आप ले गए थे उसे, वापस लाए क्यों नहीं? अरे पता है कन्हैया ने ये किया हमारे, कुछ सुनना नहीं यशोदा मैया को, कि कंस को मार दिया, मल्लाहों को परास्त कर दिया, हाथी को परास्त कर दिया, कुछ सुनना नहीं। नंद बाबा से पता है माता यशोदा क्या पूछती है? यशोदा मैया पूछती है नंद बाबा से कि अरे जो पोटली बांध कर दिए थे खाने के लिए, वो खाया नहीं खाया, ये पूछती है। तो ये है वृंदावन, आनंद का नित्य धाम। दूसरी तरफ है ये भौतिक जगत, जहां पर पल पल पर, पग पग पर, मोड़ मोड़ पर हमें तरह तरह के दुख मिलते रहते हैं। तो किसी प्रकार से आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से थोड़ा बुद्धि जो है हमारी अब काम कर रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है, इच्छा अब प्रबल हो रही है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो एक जीवन काल में हमें यह जो यात्रा है वो संपन्न कर लेना चाहिए। मृत्यु के समय हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करते हुए इस संसार के जितने सारे हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में जो भी कर्तव्य पालन करना था, उससे निश्चिंत होकर, मतलब शांत मन से और बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम शरीर त्यागें, ताकि भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सके। और फिर अगर हमारे परिवार के सदस्य भी भगवान की भक्ति में उतने ही मन से लगे हुए हैं, तो बहुत जल्दी हर कोई दिव्य स्वरूप में एक दूसरे से मिलेगा पुनः भगवत धाम में, और वहां पर नित्य जो है एक दूसरे के साथ रहकर जो जो हमारा स्वरूप होगा, भगवान के नित्य सानिध्य में रहकर हम भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए अभी हमें तैयारी करनी चाहिए, है ना? हमारे मन और हृदय के शुद्धिकरण के लिए जो भी आवश्यक है उसे स्वीकारना चाहिए, विशेष करके नाम संकीर्तन और नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कमेंट सेक्शन का जरूर प्रयोग करें, अपना अपना अभिप्राय जरूर व्यक्त करें, आपके जो रिएक्शंस हैं, आपको क्या अच्छा लगा, कोई और बात अगर आपके मन में आ गई, भगवान की लीला से संबंधित कुछ और याद आ गया, तो उसे भी आप मेंशन करें। कृपया करके एक दूसरे के साथ कुछ ज्ञान बांटें, सत्संग का लाभ लें, एक दूसरे को संगति दें, एक दूसरे की संगति लें, हमें भी जो है ये लाभ मिले। तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग जरूर करें, कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगा हो उसे लिख कर भेज दें। और इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एक आपसे प्रार्थना यह है कि दूसरों को भी आप सुनाया करें। ज्ञान ना अपने तक रखिएगा तो कुछ दिन के बाद वो ज्ञान सूख कर मुरझा कर खत्म, लेकिन ज्ञान अगर आप बांटिएगा तो फिर वो हंसते खिलते हुए ज्ञान जो है एकदम सुदृढ़ वृक्ष की तरह उसकी बढ़त होगी। तो अपने तक ही सीमित मत रखिए। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त मित्र परिवारजन, बड़े छोटे, जिससे भी शेयर करना चाहें आप शेयर कीजिए, उसे बांटिए। तब ये जो कथा है आपके मन में हमेशा से ताजा रहेगा, ये कथा हमेशा से यौवन, कथा यौवन अवस्था में रहेगी। ठीक है ना?
कभी मुरझाएगी कथा। तो ये भी बात है, कुछ भक्तों ने हमसे कहा है कि आपसे आग्रह करें कि अगर आप लोगों को कोई कथा अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आपको पूरा हक है, अधिकार है कि आप उसे अगले व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। तो हमसे आग्रह किया गया कि हम ऐसे आपसे कहें, तो हमने कह दिया। अगर आप में से कोई भी भक्त जो है कुछ वैयक्तिक आपके अनुभव पहुंचाना चाहते हैं, अभी आपको किसी प्रकार से आप कंफर्टेबल नहीं हो कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि हम तक आपके विचार पहुंचे, तो मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर 1-to-1 एनक्रिप्टेड जो है मैसेजेस जाते हैं, या फिर जिनके पास भी हमारा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, अभी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो भेज दें, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, चलिए अच्छी बात है। कथा में आनंद आया होगा तो जरूर लिखिएगा। आज अच्छा प्रसंग था, कथा कहने का अवसर प्राप्त हो गया, थोड़े बहुत ब्रज लीला का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर कथा को विराम देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे भगवद्गीता क्लास में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।